अगर आपको भी शिकायत रहती है कि आपके किचन का काम ख़त्म नहीं होता और बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इन सारी टिप्स से आपके जो घंटों के काम हैं वो मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मास्क ले लेना है। इसके बाद जो दोनों तरफ रबड़ होता है ना, जिसको कान पे फंसाते हैं, उसके दोनों साइड ना कट कर लेना है। और जब आप कट करेंगे तो देखेंगे कि इसमें 3 लेयर होती है जो बहुत ही ज़्यादा बारीक फैब्रिक होता है। तो इसका एक लेयर आपको ले करके उसके ऊपर आपको ना कॉफ़ी डालना है। तो जो पाउच वाली कॉफ़ी होती है वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये मैंने कॉफ़ी बीन्स को पीसा हुआ है। तो आपको पता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हालांकि आपके पास जो भी होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके और जो मास्क का रबड़ था ना, उसी से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। एक पतली सी स्टिक ले लीजिएगा और इसमें इसे फंसा दीजिएगा। फंसाने के बाद देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। अभी जो टाइम है ना, इस टाइम पे मिली बग्स बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हिबिस्कस का पौधा है, इसके टॉप वाले पार्ट पे मिली बग्स लग गए थे, तो मैंने उसको कट करके फेंक दिया। और इस तरीके से ये जो कॉफ़ी वाला पाउच बनाया है ना, इसको आप रख दीजिएगा। जिससे होगा क्या कि जितने भी मिली बग्स पैदा होंगे या फिर कहते हैं कि रूट्स में होते हैं, तो इसकी स्मेल से बिल्कुल नहीं आएंगे, और लगे भी रहेंगे तो वो भी भाग जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, जब कभी भी हम पकोड़े बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको विस्क करना होता है, तो इस तरीके के विस्कर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेगुलर यूज़ करने से आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना जंक लग जाता है, या फिर इसके अंदर जो गंदगी होती है वो भी चिपक जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए, इस तरीके के ब्रश का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये बहुत ईजी तरीके से साफ़ हो जाता है। इसके अंदर इसे डालिए और अच्छी तरीके से ना इसको रगड़ रगड़ करके साफ़ कर लीजिए। क्योंकि ये जो विस्कर होता है, इसका जो स्पेस होता है काफ़ी कंजस्टेड होता है, तो वहाँ तक कोई सा भी स्क्रॉच ब्राइट या फिर जूना वगैरह नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इसके अंदर गंदगी रह जाती है और इसके वजह से इसमें जंक भी लग जाता है, जिससे ये ख़राब होने लगता है। इसको साफ़ करने के लिए ये छोटा सा बहुत ही ज़्यादा काम का टूल है, आप इसे ज़रूर परचेज़ करके रखिएगा। जैसे आपके घर में स्ट्रॉ होती है ना, तो उसको साफ़ करने के लिए इस वाले ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। आप परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, जिनके यहाँ भी खारा पानी आता है ना, जिसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, अगर ये आपके टैप पे पड़ता है तो निशान छोड़ देता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए देखिए करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने टैप को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप मोमबत्ती ले लीजिए और मोमबत्ती अपने टैप पे चारों तरफ अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए। रगड़ने से क्या होगा कि इसके ऊपर ना एक पतली सी लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। और जब पानी रुकेगा नहीं तो इसके ऊपर स्ट्रेन भी नहीं लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद आप इसे इसी तरीके से बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कोई सा भी सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिएगा। कपड़ा कॉटन का भी हो सकता है, मलमल का भी हो सकता है, या फिर इस तरीके के जो नैपकिन्स होते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको रगड़ देंगे ना, तो जितना भी एक्सेस वैक्स होगा वो निकल जाएगा। और अब देखिए, मैं इस पे पानी भी डाल करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसके ऊपर रुक नहीं रहा है। तो मोम की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ते ही इसका जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जब पानी इसके ऊपर रुकता नहीं है तो आपके टैप गंदे भी नहीं लगते और गंदे दिखते भी नहीं हैं। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, इस तरीके से ना बैंगन की सब्जी किसको किसको पसंद है हमें ज़रूर बताइएगा। तो कभी जब आप बैंगन खरीद के ले आते हैं ना, तो जो ये लंबे वाले होते हैं उसमें बहुत लोगों के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता। और जब आप इसको ख़रीद के ले आते हैं, बनाने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीज होता है, जिसको खाना कहीं से भी सेफ़ नहीं होता। इसको खाने से स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश यही करें कि इसे निकाल करके ही बनाएं। तो देखिए, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए
और जो भी कटा हुआ बैगन है इसके अंदर डाल करके धीरे धीरे हाथों से मसलिए। मसलने से अब देखेंगे कि जितने भी इसके अंदर बीज होंगे ना वो धीरे धीरे निकलने लगेंगे। जब आपको लगे कि अच्छी तरीके से बीज निकल गए हैं तब इसको अच्छी तरीके से आप निचोड़ निचोड़ करके और दूसरी प्लेट में रख दीजिए और दोबारा आप इसे एक बार ज़रूर वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद ये बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी देखिए ये जो पानी है ना इसको गिराऊंगी मैं, फिर आप देखिएगा जादू। बहुत इजी प्रोसेस है ये बैगन के बीज निकालने का। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी को फेंक के भी आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा बीज निकला है। अब देखिए इसी तरीके से अगर आप इसे बनाते तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इस तरीके से बैगन के बीज को निकाल करके ही बनाइए, सेहत के लिए अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। अगर टिप अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए जिनके घर पे इस तरीके से स्लाइडर्स होते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर देखा होगा आपने कि जो स्लाइडर का बीच का स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है। उसकी डस्ट को तो आप साफ़ कर सकते हैं बट निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए मैंने एक पेंट ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से जितनी भी इसके अंदर मिट्टी है वो मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए मिट्टी तो ईज़िली निकल जाती है, लेकिन जब उसके अंदर से निकालना होता है ना फिर दिक्कत आती है। तो इसके लिए देखिए आपको ना एक पेपर ले लेना है और इस तरीके से जो इसके बीच का स्पेस है ना उसके अंदर कुछ इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद जितनी भी मिट्टी वगैरह है ना आप इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे और इस पे उठाएंगे ना तो ईज़ी तौर पे ये इसके ऊपर आ जाएगी मिट्टी। बिल्कुल आपको परेशान होने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैक्यूम क्लीनर जिनके घर पे होता है ना उनके घर पे इजी तरीके से ये साफ़ हो जाता है, बट जिनके घर पे नहीं है वो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए मौसम हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। आज तो बहुत ज़्यादा फॉग था, तो बच्चों को भी ना अब जिनको दिक्कत है उनके लिए तो ये ठंडी बहुत ज़्यादा है। मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम है ठंडी से। तो देखिए मैं उसको इस तरीके का हाई नेक पहनाने के लिए निकाला। अब देखिए हाई नेक पहनने में ना बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। ये बच्चों के लिए नहीं है, आप अपने लिए भी ये टिप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप अपने हेयर स्टाइल बनाए रहते हैं और उस टाइम पे आपको हाई नेक पहनना हो ना तो फिर आप एक बार को ज़रूर सोचते हैं कि आपकी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल सी आपको पॉलीथीन चाहिए, अपने हेड में उसको पहन लीजिए। पहनने के बाद देखिए आप अपने हाई नेक को पहनेंगे ना तो आपका जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बच्चे देखिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, उनके हेड में हाई नेक फंस जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए हम किचन में जब घुसते हैं, मतलब सुबह हो या शाम हो, तो खाना बनाने से पहले भी सफाई करते हैं और खाना बनाने के बाद भी सफाई करते हैं। बट आपने देखा होगा कि आप चाहे जितनी भी सफाई कर लीजिए, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस रह जाता है ना तो उसके अंदर धीरे धीरे तेल या फिर मसाले की जितनी भी गंदगी होती है वो चिपकने लगती है। चिपकते चिपकते बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, जिसके लिए ना आप ढेरों पैसे खर्च करते हैं और कभी ख़राब हो जाने पे आप इसको मैकेनिक के पास भी ले जाते हैं बनवाने के लिए। तो आज के बाद से आपको इस तरीके की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस तरीके का फॉर्क या फिर नाइफ़ या फिर आप टूथपिक का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ भी आपको लगे ना कि यहाँ पे स्पेस है तो बस आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रख करके और बिल्कुल जेंटल हैंड से इसको रब करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी चिकनाई या फिर तेल मसाले की गंदगी चिपकी होगी वो एकदम आसानी से निकल जाएगी। तो कैसी लगी ये छोटी सी टिप हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से अगर आप अपने गैस स्टोव को साफ़ करेंगे तो कभी भी आपका गैस स्टोव ख़राब नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए इस तरीके से ना जब कर्टेन को आप होल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए महंगे महंगे दामों में मार्केट से आप कर्टन बकल या फिर कर्टन होल्डर टाई बैग आप ख़रीद करके ले आते हैं।
और उसमें आप ढेर सारे पैसे अपने वेस्ट भी करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से ना अपने पर्दे को पकड़ना है, और पकड़ने के बाद ना आप कोई सा भी रबड़ बैंड इसके ऊपर लगा दीजिए। आप 2 बार इसको लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ढीला है। इसके बाद जो भी पार्ट आपने बांधा है रबड़ बैंड से, उसको धीरे धीरे आप ऐसे स्लिप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावर जैसा शेप बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और सबसे अच्छी बात कि आपके पैसों की यहाँ पे बचत ज़रूर से हो जाएगी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारी जो बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ज़रूर पसंद आती है, और आप भर भर के प्यार और सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो इसी तरीके से आप अपने लाइक, अपने कमेंट और अपने सलाह और अपने सुझाव भी हमसे ज़रूर साझा करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे नोक झोंक वाले कमेंट पढ़ के। और बहुत लोगों के एप्रिसिएशन वाले भी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए सुबह सुबह हर घर में साफ़ सफाई का काम होता है, झाड़ू और पोछा भी लगाया जाता है। घर की साफ़ सफाई हर दिन करना ज़रूरी भी है, इससे घर साफ तो रहता ही है, हाइजीन भी मेंटेन रहता है। झाड़ू लगाने के लिए आप सभी सीक वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू खरीदते हैं। मार्केट में तरह तरह की क्वालिटी के झाड़ू भी मिलते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि आप जब नई झाड़ू घर में लेके आते हैं ना, और इससे आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो वो झाड़ू सफाई तो कम करता है, गंदगी ज़्यादा कर देता है, क्योंकि इसमें से ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही यूनिक और ट्रस्टेड टिप लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और नया भी लगेगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या है कि आप कोई सा भी बिल्कुल जो हल्का तेल होता है उसका यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैतून का तेल यूज़ किया है, आप यहाँ पे नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम का भी तेल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा हाथों पे लीजिए, तकरीबन 1 चम्मच के आसपास हाथों पे अच्छे से रगड़ करके, और फिर धीरे धीरे ना इस झाड़ू के ऊपर आप लगा दीजिए। जैसे जैसे आप झाड़ू पे लगाते जाएंगे ऑयल, आप देखेंगे कि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी है वो एकदम आराम से निकलने लगेगी। देखिए कुछ भी नहीं करना, कोई भी टिप आपको नहीं अपनाना है, ये टिप आप अपनाइए, आपकी झाड़ू का जो रंगत है ना वो एकदम निखर जाएगी। देखिए होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसे आपके बाल उलझे होते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं तो बाल बहुत ही स्मूथली कॉम्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से झाड़ू के अंदर भी बहुत सारी मिट्टी होती है, जैसे ही आप इस पे ऑयल लगाते हैं तो ये ना जो झाड़ू है सॉफ्ट हो जाती है, और आप जब इसको हाथों से रगड़ते हैं तो मिट्टी अपने आप निकल जाती है। अब देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से कॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जितनी भी इसके अंदर एक्सेस मिट्टी होगी एकदम पूरी तरीके से निकल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है ये, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आपके घर में देखिए नारियल का तेल आप लगा दीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि नारियल का तेल इसलिए मैं कह रही हूँ सबके घर पे इजीली अवेलेबल होता है, सब अपने हेड मसाज के लिए यूज़ करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से तेल लगाइए और इसको कॉम्ब कर लीजिए। जितनी भी मिट्टी होगी सब आपको देखिए फर्श पे दिख रही है, क्योंकि इस तरीके से मैंने ना इसको शुरू शुरू में जब रगड़ा था तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने तेल लगा करके और फिर इसको रगड़ना शुरू किया तो इसमें से जितनी भी डस्ट थी वो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से निकल गई। देखिए अब जितनी भी मिट्टी निकली है आप उसको फेंक दीजिए और लीजिए, आपका झाड़ू यूज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अब इससे झाड़ू लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपके घर को गंदा नहीं करेगा, इवन आपके घर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करेगा ये। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स होंगे उनको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारे वीडियो को वो वॉच कर पाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं कल एक और नई और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।